सुरेश अभी अभी घर पहुंचा था। उसकी माँ उर्मिला हॉस्पिटल में एडमिट थी। कल रात अचानक ही उर्मिला के सीने में बहुत तेज दर्द उठा। सुरेश अपनी माँ को हॉस्पिटल लेकर गया और डॉक्टर ने कहा कि इनको हार्ट अटैक आया है। कई दिनों तक इन्हें हॉस्पिटल में रहना होगा। सुरेश के साथ उसकी पड़ोसन, जो कि उर्मिला की अच्छी दोस्त भी थी, शांति भी आई हुई थी। घबरा मत सुरेश, तेरी माँ को कुछ नहीं होगा बेटा। देखो ना मौसी, माँ के साथ क्या हो गया। सारी जिंदगी इतने दुख और गरीबी में निकाला है। अभी तो मैंने इनको कोई सुख भी नहीं दिया। कैसी बातें कर रहे हो बेटा, अभी तो पूरी उम्र पड़ी है। अब देखना, उर्मिला के सुख के दिन शुरू हो जाएंगे। अब तो तू कमाने लगा है। तभी वहां पर नर्स आती है और आप मरीज के साथ हो, एक काम करो, मरीज ने जो कड़ा पहना हुआ है उसे उतार लो, हमें इंजेक्शन लगाने हैं। ठीक है, मैं अभी उतार लेती हूँ। उर्मिला के हाथ का वो कंगन शांति को बेहद पसंद था, पर आज उसे मौका मिल गया कि वो उस कंगन को अपने पास रख ले। उर्मिला का ये कंगन मुझे बहुत पसंद है। आज आखिर ये कंगन मुझे मिल ही गया। जब उर्मिला ठीक होकर घर जाएगी और अपने कंगन के बारे में पूछेगी तो कह दूंगी कि हॉस्पिटल में गुम हो गया। फिर वो भी सुरेश के साथ घर आ जाती है। सुरेश अभी बैठा हुआ सोच ही रहा था कि वो कैसे इतने दिन तक घर और हॉस्पिटल में माँ को संभालेगा। तभी शांति भागे भागे आती है। अरे मौसी, क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? तुम इस तरह भागकर क्यों आई हो? ये कंगन ले बेटा, उर्मिला का कंगन है। मुझे नहीं पता था कि ये कंगन इतना कुछ कर सकता है। मैं तो बाल बाल बची हूँ मरने से। मौसी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? भला इस कंगन से तुम कैसे मर सकती थी? बस इतना अनजान बनने की जरूरत नहीं है। तुझे और तेरी माँ को पता था कि ये कंगन जादुई है। मैंने तो ऐसे ही नर्स के कहने पर ये कंगन उर्मिला के हाथ से उतार लिया था, और जैसे ही मैंने इसे पहनने की कोशिश की, देखो इसने मेरे हाथ का क्या हाल किया है। सारा हाथ मोड़कर लाल कर दिया। ऐसा कहकर शांति वहां से चली जाती है। सुरेश उस कंगन को ध्यान से देखता है। वो कंगन सुरेश ही अपनी माँ के लिए लेकर आया था। उसे याद आता है कि गांव में मेला लगा था और माँ ने उसे 20 रुपए दिए थे। 10 का ये कंगन वो माँ के लिए लेकर आया था, क्योंकि माँ के हाथ खाली थे। तब माँ ने उसे कहा था, अरे बेटा, दुकान वाले ने तुझे ठग लिया है। ये लाख का कंगन 10 रुपए का कहाँ से आने लगा? 2 का कंगन तुझे 10 में दे दिया, और मैंने तो तुझे पैसे खाने पीने के लिए दिए थे, और तूने ये कंगन खरीद लिया। छोड़ो ना माँ, मैं कितने प्यार से लेकर आया हूँ। तुम ये कंगन पहन लो। तुम्हारे खाली हाथ मुझे अच्छे नहीं लगते। उर्मिला खुशी खुशी वो कंगन पहन लेती है, और वो दिन और आज का दिन उर्मिला ने वो कंगन कभी नहीं उतारा। और अभी शांति उसके हाथ में ये कंगन ये कहकर दे गई कि ये तो जादुई है। वो कंगन में लगे हुए नगों को रगड़ने लगा कि तभी कंगन में से आवाज आई, वो औरत झूठ बोल रही थी। उसने, तुम्हें पता है, मुझे चोरी कर लिया था। कंगन को यूं अचानक से बोलता हुआ देख सुरेश घबरा जाता है। तुम जादुई कंगन हो? पर तुम तो इतने सालों से माँ के हाथ में थे। हमें तो पता ही नहीं चला कि तुम एक जादुई कंगन हो। हाँ, तुम ये कह सकते हो, क्योंकि तुम लोगों ने कभी मेरा इस्तेमाल करना ही नहीं चाहा। पर हम तुम्हारा इस्तेमाल कैसे करते? हमें तो पता ही नहीं था कि तुम एक जादुई कंगन हो। तुम्हें नहीं पता, लेकिन उर्मिला को तो मैंने कितनी बार आभास कराया कि मैं जादुई कंगन हूँ, लेकिन वो कभी समझ ही नहीं पाई। मैं तभी लोगों की मदद करता हूँ जब कोई मेरे से अपनी बात कहता है या मुझसे मदद मांगता है। अगर ऐसा है तो तुमने शांति मौसी की बात क्यों नहीं सुनी? अरे बाप रे बाप, तुम कितने सवाल करते हो। तुम्हें बताया तो,
वो मुझे चोरी करके लाई थी। मैं ऐसे इंसान के पास तो कभी नहीं रहता। तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? तुम तो हर समय माँ के हाथों में रहते थे। क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरी माँ कितनी बीमार है और मुझे कितनी चिंता है कि मैं हॉस्पिटल के इतने सारे खर्चे कैसे उठाऊंगा? माँ अगर ठीक नहीं हुई ना तो मेरा क्या होगा? मैं उनके बिना नहीं रह सकता। तो सोच क्या रहे हो? ये लो पैसे पकड़ो और चलो हॉस्पिटल। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है। देख लेना, डॉक्टर कहेंगे इन्हें घर ले जाओ। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ हाँ, बिल्कुल सच, क्योंकि मेरे पास झूठ बोलने की कोई वजह नहीं है। सुरेश कंगन को हाथ में पकड़े पकड़े हॉस्पिटल जाता है। वहां जाकर देखता है उसकी माँ बिल्कुल ठीक ठाक हॉस्पिटल के बेड पर बैठी हुई है। अरे बेटा, मामूली से दर्द में तू मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर गया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। घर चल चलना। ये हॉस्पिटल वाले तो अच्छा खासा बिल बैठा देंगे। अरे हाँ माँ, तुम तो बिल्कुल ठीक हो। रुको, मैं भी डॉक्टर से बात कर आता हूँ, फिर हम घर चलते हैं। बड़ी हैरानी की बात है, सुबह तक तुम्हारी माँ की तबीयत बेहद खराब थी, लेकिन अब अचानक से वो बिल्कुल ठीक है। तुम अब उन्हें घर लेकर जा सकते हो। सुरेश अपनी माँ को घर ले आता है। ये लो माँ, तुम्हारा कंगन। अरे ये कंगन, तुझे पता है कभी कभी मुझे लगता है जैसे कि ये कंगन कुछ बोल रहा है, पर फिर मैं ये सोचती हूँ कि ऐसा भला कैसे हो सकता है। हाँ माँ, हो सकता है। तुम्हें कभी पता ही नहीं चला। तुम्हें पता है, ये एक जादुई कंगन है। लगता है बीमार मैं हुई हूँ और दिमाग तेरा खराब हो गया है। भला कंगन भी कभी जादुई होते हैं? होते हैं भाई, होते हैं। और मैं एक जादुई कंगन ही हूँ। मैंने तुम्हें कितनी बार इशारा किया कि तुम मुझसे बात करो, लेकिन तुम्हें लगता था कि तुम ऐसे ही आवाजें सुन रही हो, और जब तक कोई मुझसे मदद नहीं मांगता मैं मदद नहीं करता। हे भगवान, सचमुच में ये तो जादुई कंगन है। सुनो कंगन, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे मांगू तो अभी तुम मेरे बेटे के लिए बढ़िया खाना ले आओ, क्योंकि वो कल से भूखा है। तुम भी ना माँ, हमेशा मेरे बारे में ही सोचती रहती हो। तुम भी तो कल से कितनी बीमार थी। तुम्हें पता है, मैंने जादुई कंगन से कहा कि तुम्हें ठीक कर दे, और देखो तुम ठीक हो गई। तभी जादुई कंगन वहां पर बढ़िया खाना ले आता है। सुरेश और उर्मिला साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। सुरेश, एक बात तो बता, तुझे कैसे पता चला कि ये कंगन जादुई है? हॉस्पिटल में नर्स ने ये कंगन मौसी को दिया, और मौसी ने ये कंगन छुपा लिया। बस मौसी घबरा कर ये कंगन मुझे देने के लिए आ गई, क्योंकि उनके हाथ पर काफी चोटें आ गई थी। पता है माँ, वो तो बुरी तरह घबराई हुई थी। हे भगवान, शांति ऐसा कर सकती है, मैं तो सोच भी नहीं सकती। मैं तो उसे अपनी बहन समझती थी और उस पर आंख बंद करके भरोसा करती थी। जादुई कंगन उबासी ले रहा था। वो दोनों माँ बेटे की बात सुनते सुनते पूरी तरह बोर हो चुका था। अरे, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों इस तरह मुंह खोल खोल कर उबासी ले रहे हो? मैं सोच रहा हूँ कि तुम लोग कैसे लोग हो, आपस में बात किए जा रहे हो। अरे, तुम्हारे सामने एक जादुई कंगन है। हैं? तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो, जो चाहे मांग सकते हो, पर तुम लोगों की तो बातें ही खत्म नहीं हो रही। अच्छा, तुम क्या क्या कर सकते हो, बताओ जरा। मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। इस घर को बदल सकता हूँ, तुम्हें अमीर बना सकता हूँ, सुंदर कपड़े ला सकता हूँ, बढ़िया खाना ला सकता हूँ, और तो और इस घर को राजमहल बना सकता हूँ। अब तुम बताओ जल्दी से कि तुम्हें क्या चाहिए। मुझे तो बड़ी थकावट हो रही है। अब भाई, मैं थोड़ी देर सोना चाहता हूँ। सब कुछ कितना अजीब है। मेरे पास एक जादुई कंगन है, वो भी माँ के हाथों में पड़ा हुआ था, और मुझे कभी पता ही नहीं चला। और वो अब मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि ये कंगन सोना भी जानता है। तो एक काम करो, तुम जल्दी से इस घर को सुंदर बना दो
और मुझे कोई ऐसा काम दो जो मेरे लिए बड़ा फायदेमंद हो और मैं अपनी माँ को दुनिया की सारी खुशियां दे सकूं। बस इतनी सी बात, अभी लो। देखते ही देखते उर्मिला का घर एक सुंदर घर में बदल जाता है। उर्मिला और सुरेश के सुंदर कपड़े आ जाते हैं। घर में तरह तरह की चीजें थी कि तभी उर्मिला बोलती है, तुम सुरेश के लिए गहनों की दुकान खोल दो और इसे इतना ज्ञान दो कि वो असली नकली की पहचान कर सके। इसके काम में दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की दो, और तो और मेरे लिए एक सुंदर सी बहू दिला दो जो आकर अपने इस घर को संभाल ले। बाकी के सब काम तो मैं फटाफट कर दूंगा, लेकिन तुम्हारे लिए बहू तो तुम्हें खुद ही ढूंढनी पड़ेगी। बस मैं तो तुम्हें उस घर का पता बता सकता हूँ कि सुरेश के लिए कौन सी लड़की अच्छी रहेगी। भाई बाकी सब तुम जानो। फिर जादुई कंगन उर्मिला को बताता है कि पास के ही गांव में रचना नाम की एक लड़की रहती है। वो बहुत ही गुणी और सुंदर है। अगले ही दिन सुरेश और उसकी माँ एक बड़ी सी गाड़ी में रचना के घर जाते हैं और वहां जाकर वो उसके माता पिता से उसका हाथ मांगते हैं। हमें भी आपका बेटा बहुत अच्छा लगा। अब शुभ काम में देरी क्या, अगले महीने ही दोनों की शादी कर देते हैं। तभी सुरेश की माँ अपनी बहू को जड़ाऊ कंगन उपहार में देती है और अगले महीने ही सुरेश और रचना की शादी धूमधाम से हो जाती है। सुरेश अपनी माँ के जादुई कंगन की सहायता से बहुत जल्दी अमीर हो जाता है, लेकिन वो गरीबों के लिए भी बहुत से काम करता है। यहाँ तक कि वो एक बड़ा अनाथ आश्रम भी खोल लेता है, जिसमें वो बच्चों को हर तरह की सुख सुविधाएं देता है और उसका सारा काम रचना संभालती है। और उसके बाद वो लोग सब खुशी खुशी रहते हैं।